दोस्तों, आप लोगों ने तो ऑनलाइन बिजनेस का नाम जरूर सुना होगा और ऑफलाइन बिजनेस का भी नाम सुना होगा कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस क्या होती है और आखिर ऑफलाइन बिजनेस क्या होती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन के स्तर पर आना चाहते हैं, ऑनलाइन आकर वह बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास यह उसे पता नहीं होता है कि आखिर हम ऑनलाइन बिजनेस को कैसे बढ़ाएं या फिर हम जो है ऑफलाइन बिजनेस से भी बेहतर जो हमारा जो है अच्छा एक तरीका है ऑनलाइन आने का और ऑनलाइन बिजनेस करने का, तो आखिर हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट हो जाए, अपना कोई भी बिजनेस हो जाए, अपना कोई भी प्रोडक्ट का सेल हो जाए, पूरे देश में कैसे फैलाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस क्या होती है और ऑफलाइन बिजनेस क्या होती है। दोनों में कंपेयर करके दिखाएंगे, दोनों में बेटर कौन है, दोनों में सबसे अच्छा कौन है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं, दोनों का कंपेयर करने वाला हूं कि आखिर कौन सा बिजनेस चाहे वो ऑनलाइन हो जाए या फिर ऑफलाइन हो जाए, कौन सा ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ऑफलाइन बिजनेस क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग ऑफलाइन बिजनेस उसको कहते हैं जहां पर हम मान लें कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसको ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, बस उसे क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई किराना दुकान खोल रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, उसे बस हम लोग क्या है जमीनी स्तर तक ही सीमित रखते हैं। हम अपने अगल पास के कुछ जिलों तक, अपने राज्य तक या फिर हम जहां पे रहते हैं उसी एरिया तक उस बिजनेस को सीमित रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑफलाइन बिजनेस। और कहीं ना कहीं ऑफलाइन बिजनेस में हम लोगों को जो है, अगर हमारी कोई भी बिजनेस है, अगर चल जाए तो चल जाए, लेकिन अगर नहीं चले तो हम अपने बिजनेस को जो है पूरे देश में नहीं फैला सकते हैं, या फिर हम लोगों को ऑफलाइन बिजनेस में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहीं पे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में क्या फ़ायदा हो सकती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसे जो है ऑनलाइन जो है सेल कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करें तो उसे जो पूरे देश में भी बेच सकते हैं, पूरे देश में भी फैला सकते हैं, सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रह सकता है, इसे हम लोग जो है विदेश तक भी सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात सामने निकल कर यह आती है कि आखिर हम कौन सा बिजनेस करें, ऑनलाइन बिजनेस करें या फिर ऑफलाइन बिजनेस करें। तो यहाँ पर जो मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और जहाँ तक मुझे इस पर रिसर्च किया हूँ और जहाँ तक मुझे पता चला है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इंसान अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहता है, उस बिजनेस को जो है विस्तार करना चाहता है, लेकिन अगर उस बिजनेस को विस्तार करने के लिए उसके पास जो है उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, बड़े बड़े ऐड के थ्रू वो अपने बिजनेस का प्रमोट नहीं कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, तो ऐसे स्थिति में उसके पास एक जो अपॉर्चुनिटी बचती है और वह अपॉर्चुनिटी है उसे जो ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसे जो ऑनलाइन स्तर पर आना है। और ऐसे स्थिति में उसे क्या जरूरत पड़ेगी, अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा, अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और भी बहुत सारे हैं जिसके थ्रू वह अपने ऑनलाइन बिजनेस को विस्तार कर सकता है, पूरे देश में फैला सकता है, पूरी दुनिया में फैला सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर मान लिया कि मैं ही कोई बिजनेस कर रहा हूं या आप ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया कि आपका कोई बिजनेस है, आप पोल्ट्री फार्म का है ना, आप कोई पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट किए, न्यू बिजनेस है, लेकिन आप अपने बिजनेस को जो है कुछ ही क्षेत्र तक सीमित है, यानी आपके 2-4 जिलों के अंदर, अपने स्टेट के अंदर ही सीमित है, लेकिन आपका सेल जो है बाहर नहीं हो रहा है, कोई अलग स्टेट में नहीं हो रहा है या फिर कोई अलग देश में नहीं हो रहा है, और आपके पास जो है पूंजी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है और भी बड़े स्तर तक पहुंचे, मेरा सेल भी बढ़े। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और अपने वेबसाइट के थ्रू वहां पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, वहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, वहां पर अपने वेबसाइट में हर एक चीज जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड होगा सभी डाल सकते हैं और वहां से जो है आप अपने बिजनेस को पूरे देश में प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे स्थिति में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अभी देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है अभी घर बैठे शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, घर बैठे सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे स्थिति में आपकी जो भी बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस प्लान है, और उस प्लान को अगर आप पहले ऑफलाइन खोले हैं और उसे ऑनलाइन के स्तर पर लाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर यूट्यूब चैनल बनाते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर आप ऑनलाइन आते हैं और अपने बिजनेस का वहां पर प्रमोट करते हैं, वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट करते हैं, तो 100% आपके बिजनेस का जो है पूरे देश में फैलेगा आपका बिजनेस, और कहीं ना कहीं आपका
बिजनेस का डिमांड भी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और आपका सामान अच्छा है तो आप जो भी बिजनेस करें, चाहे पोल्ट्री फार्म करें या फिर आप कुछ भी करें, कुछ भी बिजनेस समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन के स्तर पर लाके 100% और दुगने स्तर पर उसे जो है प्रमोट कर सकते हैं, दुगने स्तर पर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है या फिर ऑफलाइन बिजनेस अच्छा है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुछ लोग तो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, उनका भी अच्छे खासा चलता है, लेकिन अगर वही बिजनेस अगर वह ऑनलाइन के स्तर भी लेके आए, ऑफलाइन भी करेगा और ऑनलाइन भी करेगा, तो मेरे ख्याल तक, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उसका जितना ऑफलाइन में उसका बिजनेस सेल होता था, उतना उसका बिजनेस चलता था। तो ऐसे स्थिति में अगर उस बिजनेस को वो ऑनलाइन के स्तर पर लेके आता है, तो 100% ऑफलाइन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसके पास ऑनलाइन में बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है उसका बिजनेस, जब वो उसका बिजनेस ऑफलाइन था तो उसका बिजनेस कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अगर वही बिजनेस को अगर वह ऑनलाइन के स्तर पर लेके आता है, तो वह बिजनेस पूरे देश में फैल जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर उसका बिजनेस, उसका प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, तो पूरे देश में उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसका सेल भी बढ़ेगा, और जब सेल बढ़ेगा तो उसको फायदा भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और जब फायदा होगा तो उसका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, ग्रो करेगा। तो ऐसे स्थिति में जो है कुछ लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि आखिर अगर हम जो है कोई भी बिजनेस को ऑफलाइन के स्तर पर ना शुरू करके डायरेक्ट अगर हम ऑनलाइन के स्तर पर शुरू करें, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन बिजनेस करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो 100% हो सकता है। सिर्फ हो ही नहीं सकता है, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वह जो ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर रहा है, वह ऑनलाइन कर रहा है, और ऑनलाइन बिजनेस करके वह लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप भी ऑनलाइन के स्तर पर आना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छे खासे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है आप ऑफलाइन बिजनेस शुरू ना करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और भारत के ऐसे लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करके हज़ारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है अभी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर पाऊँगा और ऑनलाइन करना चाहूँ, तो 100% कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस ना करके ऑफलाइन करें तो क्या हम कर सकते हैं? तो आपको पता ही होगा कि अभी जो है भारत में ज़्यादातर लोग जो है ऑफलाइन ही बिजनेस करते हैं, उसे ऑनलाइन के बारे में पता भी नहीं होता है। जो लोग शहर में रहते हैं उसे तो पता होती है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होती है और ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है। अगर वह कोई भी काम कर रहा है, मान लीजिए कि किसी के पास साबुन की फैक्ट्री है, वह उसे जो है गाँव में खोला है, और वह उस व्यक्ति को पता नहीं है कि हम उसे ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति एक साबुन का फैक्ट्री खोलता है गांव में, और उसे जब यह पता नहीं है कि हम उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, तो वह अगर मान लीजिए उसे 10 लाख या फिर 5 लाख जितना भी इन्वेस्ट करे, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, अपने साबुन की फैक्ट्री को चलाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है कि जो भी उसका साबुन उस फैक्ट्री से स्टार्ट मतलब बनेगा, उसको क्या करेगा कि अपने अगल पास के दुकानों में, अपने अगल पास के किराना स्टोर में, होलसेल स्टोर में सेल करेगा, या फिर अपने अगल पास के कुछ ज़िलों में या फिर अपने स्टेट में जो है सेल करेगा। लेकिन अगर उसे यह बात पता चल जाती है कि हमें अपना इस साबुन फैक्ट्री को, साबुन के बिजनेस को ऑनलाइन के स्तर पर भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन के स्तर पर भी सेल कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है कि उसका साबुन का फैक्ट्री जो था, अगर वो ऑफलाइन चलाता था, तो मान लिया कि उसको अगर 5 लाख रुपए एक महीने में इनकम आती थी, उसको फायदा होती थी, तो ऐसे स्थिति में अगर वह उस बिजनेस को ऑनलाइन के स्तर पर लेके आएगा और उसका साबुन का क्वालिटी अगर अच्छी होगी, तो 100% आपको और उसको यहाँ पर जो है 5 लाख से डबल 3 गुना यहाँ पर उसको फायदा हो सकता है, अगर उसकी बिजनेस अच्छी खासी चल जाती है, उसका प्रोडक्ट अगर अच्छा होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ लोग जो यहाँ पर बोल रहे थे, और कुछ लोगों का जो ऐसी डाउट थी कि ऑनलाइन बिजनेस करे या फिर ऑफलाइन बिजनेस करे, तो आपको सबसे यहाँ पर बेस्ट जो तरीका है वो है ऑनलाइन बिजनेस करने का। और यहाँ पर आप 100% ऑफलाइन बिजनेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल यह भी निकल के आती है कि अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो आप उस ऑफलाइन बिजनेस को जो है ऑनलाइन के स्तर पर लाके ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बात मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आज बताने की कोशिश किया हूँ, तो हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और आपका जो अंदर डाउट था आज कि ऑनलाइन बिजनेस करे या फिर ऑफलाइन बिजनेस करे, तो यह डाउट आज पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।